हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीसेट क्वालिफाई सीरीज़ 2026। आज मैं अपने इस सेशन की शुरुआत बहुत ही शानदार क्वेश्चन से करने वाला हूँ, और वो ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स के बिना सीसेट क्वालिफाई किया जा सकता है? आपके आंसर से पहले मैं बताना चाहता हूँ यस, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का और आंसर दे। आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जिनका सी सेट सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाता है क्योंकि या तो मैथमेटिक्स से उन्होंने दूरी बढ़ा ली है या फिर मैथमेटिक्स हमेशा से उनको परेशान करती रही है, जिस वजह से आज भी रीगेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अगर ऐसा है तो ये सीरीज आपके लिए ही बनाई जा रही है। अच्छा, मुझे अपन जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या आपको लगता है कि यूपीएससी हमसे ये कह रही कि आप मैथमेटिशियन बन जाओ? आप से जो मैं 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व पूछ रहा हूँ मैथमेटिक्स का, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या ऐसा कह रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर बहुत ही बेसिक्स या ना के बराबर अप टू द मार्क हो मैथमेटिक्स में, तब भी आप 5 to 7 क्वेश्चन तो बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात रही कि क्या 5 to 7 में ही हमारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो आंसर है नो। आपको पहुंचना पड़ेगा एटलीस्ट 35 क्वेश्चन के आसपास, जो 100% करेक्शन के साथ आना चाहिए, क्योंकि अपन 2.5 के हिसाब से क्वालिफिकेशन का मार्क्स जो भी उन्होंने दे रखा है, हमें टारगेट 80 मार्क्स करना है। तो कौन हेल्प करेगा? रीजनिंग। कौन हेल्प करेगा? कॉम्प्रिहेंशन। और हम उसी पे जोड़ देने वाले हैं, राइट। पिछले अगर कुछ सालों की बात मैं बोलूं तो जो सी सेट का लेवल है वो अपग्रेड हुआ है। स्पेसिफिक बात करूं मैं तो जो कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो टफनेस है क्वेश्चन का, जो लेवल है वो थोड़ा सा अप कर दिया गया है, राइट। इसीलिए कई सारे वैसे बच्चे भी जो मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उनको भी दिक्कतें आ रही है। तो ये सीरीज उनके लिए तो है ही, जिन्होंने मैथ से दूरी बना रखी है या मैथ्स ने जिनसे दूरी बना रखी है, ये उनके लिए भी है जिनको आरसी और लॉजिकल पार्ट में दिक्कत होती है। बट आज के क्लास में बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ वो समझिए। कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न थ्रू आउट द ईयर चेंज हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन के पैटर्न को आप कैसे उसमें एडजस्ट करो, कैसे उसको लेके चलो, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पैरामीटर होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज और इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, हम मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है समझिए। कैन यू क्वालिफाई विदाउट मैथ्स? क्या बिना मैथ्स के सी सेट? मैंने अभी भी आपको आंसर दिया है, क्लियर यस। बस क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। यस, स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, मैं बात फाइनली उसी पे करने आया हूँ और उसी पे करेंगे, दैट इज़ इट। क्या लिखा है? स्टूडेंट फेल सी सेट बिकॉज मैथ्स फियर। मैं जब प्रिपरेशन के मूड में था 2010 से 2016 तक, मेरे बहुत सारे सीनियर भी थे। इनफैक्ट ऑल्दो मैं मैथ्स में अच्छा था, लॉजिकल पार्ट में अच्छा था, इसलिए पढ़ाता हूँ उस सेगमेंट को मैं। बहुत सारे सीनियर थे जो थ्रू आउट द ईयर जीएस, करंट अफेयर, ऑप्शनल में लगे रहते थे, और उनको ऐसा लगता था कि लास्ट 1 मंथ में एवरीथिंग विल बी ओके, और फिर प्रेशर में आके उनके पेपर ख़राब होने शुरू हो जाते थे। एक प्रेशर का इम्पैक्ट दूसरी तरफ पढ़ने लग जाता था, ऐसा दिक्कत होती थी। तो कहीं ना कहीं जो फियर है वो। दूसरा, स्ट्रेटजाइज करें अपने आप को। यार आप आईएएस बनने वाले हो, यू आर अबाउट टू गेट बेस्ट जॉब ऑफ इंडिया, तो आपको बेस्ट मेंटल सेटअप के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। टाइम मैनेजमेंट और आरसी को जिन बच्चों ने इग्नोर कर दिया, बहुत सारे बच्चों की ये मेंटल स्टेटस मैंने देखी है कि अरे मैथ्स और रीजनिंग कर लूँगा, आरसी छोड़ दूंगा। नो, यू विल हैव टू गो थ्रू इट, यू विल हैव टू सॉल्व इट। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चंस के आसपास आता है, और उस 25 में से अगर आप 15 भी अच्छे से कर सकते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स, क्या लिखा है? सी सेट इज गेटिंग टफर, ऑफ कोर्स आरसी लेवल इंक्रीज, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस क्यूब के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन पूछने का पैटर्न थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, एंड मैथ्स इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट इनफ। आपको अदर चीज़ों में भी एंट्री करनी पड़ेगी। थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे। जब अपन बात करते हैं कि हमें कितने मार्क्स चाहिए, आए दिनों बच्चे ये बोल देते हैं कि सर 66 मार्क्स इज इनफ। ऑफ कोर्स इट इज़ इनफ टू क्वालिफाई, लेकिन ये उन्होंने बैरियर दे रखा है। क्या आप भी उतना ही टारगेट करोगे? नहीं, यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 80 मार्क्स, क्योंकि
कई सारा दिन, कई सारे टाइम ऐसे होंगे जब आपको सच में बहुत कुछ आ रहा होगा, गलतियाँ हो जाती है, और उस गलती चूँकि चाहे अनचाहे में वो गलतियाँ होती है जिसको उस टाइम हम नहीं चेक कर पाते, बाद में पता चलता है यार ऐसा मिस्टेक कर दिया है कि मेरा जो मेन पेपर है उसका एवेल्युएशन तक नहीं हो पा रहा है उसके चक्कर में। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी इज़ ग्रेटर दैन अटैम्प्ट। मुझे पूरा 80 करके, टॉप करके, 150 मार्क्स लाके कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीसेट हमसे नहीं कह रहा है क्वालिफाई कर लो ताकि तुम्हारे दूसरे पेपर का एवेल्युएशन हो पाए, तो मेंस तक जा पाओ। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टारगेट 66 मार्क। लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप टारगेट भले जो भी रखो, रुको यहाँ पे नहीं, आपको 80 तक पहुँचना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे, 2-1, 2-4, 5 गलतियाँ ऐसी भी जो चाहे अनचाहे हो जाए, आपको सेफर जोन में रखेगा। और आप कर सकते हो, कैसे देखते हैं आगे ना, कैसे कर सकते हो। यस, क्या है, हाउ टू रीच 66 मार्क्स। लेकिन मैं फिर से इस 66 को चेंज करके, इस 66 को चेंज करके कितना करने वाला हूँ, 80 करने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर रीजनिंग की बात कहूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने 3 महीने से भी PQ, PYQ या फिर मॉडल सेट लगाना शुरू कर दिया है, तो ये जो मार्क्स है ना 10 to 12, आप इसको मिनिमम 15 क्वेश्चन ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। 15 क्वेश्चन, थोड़ी सी ध्यान लगाने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स इज़ देयर। ये आरसी में दिक्कत क्या होती है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी अगर बैकग्राउंड इंग्लिश के हैं तो हो सकता है आप ओवर पार कर, लेकिन अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आरसी में मसला ये होने लग जाता है कि जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, वो इतना टिपिकल डिफ़िकल्ट हो जाता है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इसमें जितना अटैम्प्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ़ गलतियाँ भी वैसे इंक्रीज हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें रखा है, आप अगर 18 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं करेक्शन के साथ, पूछा कितना जाता है 25 to 30, अगर आप 18 पहुँच जाते हैं तो बच्चों इन दोनों को मिला के ही आप 33 क्वेश्चन के आसपास पहुँच गए। आपने इसको तो वैसे ही सरपास कर दिया, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स का आपको कितने मिलने वाला है, 2.5। लेकिन ऐसा मान लो कि आपने ये दोनों अटेम्प्ट किया और इसमें से आपसे 5 to 7 क्वेश्चन गलत हो गया, 5 क्वेश्चन मान लिया गलत हो गया, 28 आपने करेक्ट कर लिए, उसके जो भी मार्क्स आने थे मार्क्स आ गए, कुछ नेगेटिव कट गया, 1/3 चला गया। अब आपके पास ये है मैथ्स, इसमें से बिल्कुल भी ज़ीरो करो ना करो, एकदम से ना पढ़ो, तब भी बच्चों 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसा आता है जो गिफ्ट होता है, जिसको आप देख के अटैम्प्ट कर लो। नंबर सीरीज़ का कुछ पार्ट्स मिल जाएगा, अर्थमेटिकल कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे, ईजी होते हैं, आप देख सकते हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड है आप अपने आप को लाइक अगर मैं बात करूँ, अब ठीक है आप ऑप्शनल पे फोकस रख रहे हो, इट्स ओके, बट ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके ऑप्शनल के इवैल्यूएशन के पैरामीटर को तय करती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन इट। आप एटलीस्ट 25 to 30 पूरे सेट लगाएं, उस सेट से एनालिसिस करें और जिस चैप्टर में दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लें। कोई ना कोई टीचर अवेलेबल होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, रीड कर लीजिए उसको, आप ये कर सकते हो, राइट। अब क्या है इस सीरीज में जो मैंने शुरू किया है, मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी दे देता हूँ। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो 100% PYQ बेस्ड होगा। क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के शामिल है, स्पेसिफिक कोशिश करूंगा कि मैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया जाए और उसके पैटर्न के नए क्वेश्चन आपको बताऊं। उसके अलावा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यूँ मान लो कि 24 मई तक मैं आपको, जो हमारे पास 40 डेज है, उस 40 डेज में मैं आपको एटलीस्ट 20 सेट दे दूंगा 15 क्वेश्चन के, और वो 15 क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का पैटर्न या पैरामीटर्स ऐसा रखने वाला हूँ कि आप 100% जो पिछले स्लाइड्स पे टारगेट रखा है उसको बड़े आसानी से क्रॉस कर लोगे, राइट। सो जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मज़े करेंगे अपन, टाइम बेस्ट। ये दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं जो डालता हूँ आप वहाँ से सेट लेके अपना टाइमर खुद लगाइए। अपन CSET का प्रिपरेशन कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, टाइमर लगाइए खुद से, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाइए कि आपका काम खुद ब खुद हो जाए। एंड स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक, ये बहुत अच्छा है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर ही इस पे आने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत परेशान होते हैं जब RC की बात आती है कि सर आप कैसे एलिमिनेट कर देते हो, यही बताने वाला हूँ मैं आपको, मैं कैसे करता हूँ और आप उसको कैसे इनकलकेट करें अपने अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलते हैं आगे, देखिए और क्या आने वाला है आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, हम कई सारे टाइम मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी शॉर्ट ट्रिक, फार्मूलाज,
रटना शुरू कर देते हैं। बेटा काम नहीं आएगा। आजकल पेपर बनाने वाले और पेपर जो भी होगा वो इतना इवॉल्व हो गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मेंशन नहीं किया जाता। आप सी सेट की बात छोड़ो, आप लोअर लेवल की बात कर लो, वहाँ पर भी नहीं है, बहुत इवॉल्व हो चुकी है चीज़ें। तो आपको भी मेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दीजिए। यू विल हैव टू थिंक कि आपने जो सीखा है उस पर क्या क्या पैटर्न आ सकता है। और ये सब कैसे आएगा? PYQ सॉल्व करके। ये कैसे आएगा? n नंबर ऑफ मॉडल सेट लगा के, राइट। अब समझिए, सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल लिया है, कुछ खास है ही नहीं इसमें। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया, क्या इसमें किसी फॉर्मूला ट्रिक्स वो लगाने की ज़रूरत है? नहीं ना, लगा रहे हैं भाई बच्चे। सर ये कर दो 100%, 50%, सर ये कर दो, ये आया तो आएगा। अरे नहीं रे, सिंपल सा पैटर्न है। आपको सिलॉक्स, आपको वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ लो, कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप। समझते नहीं हैं आप अपने आप को। देखो, मेरे जो ओनर है वो कहते हैं हमेशा कि AI के आने के बाद टाइम बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रहा है, तो आप भी अपग्रेड करो। कर लो ना। आपको पता है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है और वो 2 क्वेश्चन आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? करो। क्या लिखा है? ऑल लीडर्स आर ऑनेस्ट। जिस वेरिएबल के पहले ऑल लगा हुआ हो वो छोटा और ये बड़ा पूरा ही उसके अंदर आ जाएगा। सारे लीडर्स ऑनेस्ट है, तो ये कह दें क्या सारे ऑनेस्ट लीडर है? नो, बहुत सारे ऑनेस्ट ऐसे भी होंगे जो लीडर नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन लीडर के बारे में गिवन है, क्या लो ना। अब क्या लिखा है? सम ऑनेस्ट पीपल आर लीडर, ऑफ कोर्स 100% करेक्ट। सारा लीडर किसके अंदर है? ऑनेस्ट के अंदर। तो वो जो बहुत बड़ा पैरामीटर ऑनेस्ट क्या, उसी में तो कुछ लीडर है ना। अब ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने ये क्वेश्चन क्यों पुट कर दिया, मैं आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी लास्ट वीक में मेरी बच्चों से जो ऑफलाइन की क्लासेस चल रही है उसमें बच्चों का ये रहता है एकदम से कि नहीं मुझे तो वो पैरामीटर पता है तो मैं उसी पे सॉल्व करूँगा। नहीं, मुझे लगता है कि हम जिस पेपर को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पेपर के हिसाब से हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा और शानदार होना चाहिए। मैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बैच के भी हो और आप भी देख रहे हो, आपको टारगेट नहीं कर रहा मैं, दिस इज जनरलाइज थिंग। और वहाँ जो एक्सपीरियंस गेन करता हूँ मैं वही यहाँ पे सिखाता हूँ बच्चों को, राइट। तो कोशिश करते हैं अच्छे से पढ़ने का, साथ में चलने का, और एक्चुअल में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये जो सेशन, ये जो मैंने शुरू किया है 20 लेक्चर्स 25 लेक्चर्स का आपके लिए, इसको फॉलो करिए रिलीजियसली। मिलके सच में बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपके सपनों के लिए। सो आते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कराने वाला हूँ उसमें एलिमिनेशन मेथड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। डन। सो सी यू देयर। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।